गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका बीकेएस के चैनल पे वेलकम है। आज हम लोग पाइथन फंडामेंटल्स में फॉर लूप और व्हाइल लूप के डिफरेंस को समझने का प्रयास करेंगे। जब कभी हमें कोडिंग में कोई विशेष काम हमें रिपीटेडली करना है, कंटिन्यूअसली करते जाना है या लगातार करने को कहा गया है, उस स्थिति में हम लोग लूप का यूज करते हैं, चाहे फॉर लूप हो चाहे व्हाइल लूप हो। हाँ, लूप का इस्तेमाल करते समय हमारा एक कंफ्यूजन होता है कि फॉर लूप का यूज करें कि व्हाइल लूप का यूज करें, क्योंकि काम तो दोनों का रिपीट करने का है, दोनों रिपीट करता है। फॉर लूप का बॉडी में भी जो लिखा रहेगा उसको रिपीट करेगा। आप कहेंगे कि बॉडी क्या होता है, आपने लिखा फॉर के बाद एक न्यूमेरिकल वेरिएबल लिखते हैं। ये क्या बताता है? ये इंडेक्स नंबर बताता है। इंडेक्स नंबर क्या होता है भाई? ये जो आप नंबर्स नाम का वेरिएबल देख रहे हैं, ये सीक्वेंशियल डेटा को रखे हुए। नंबर्स हो गया मेमोरी वेरिएबल, मेमोरी लोकेशन। अब उसमें देखिए 5 डेटा रखा हुआ, तो पांचों डेटा एक ही मेमोरी लोकेशन पे नहीं रहेगा, सबका अलग अलग लोकेशन नंबर होगा, तो उसी को इंडेक्स नंबर कहते हैं। फॉर स्टेटमेंट लिखे हैं, ये मान के चलिए कि फॉर लूप का हेड है, बॉडी इसके नीचे होगा। यहाँ जो आप लिखेंगे ये बॉडी हो गया। लाइन को जैसे ही नीचे जाइएगा तो एक्शन लिखिएगा, वही बॉडी हो गया। मान लीजिए हम यहाँ लिख रहे हैं प्रिंट एन को प्रिंट करो। एन क्या है भाई? इंडेक्स नंबर। तो आपको पता है इंडेक्स नंबर के अंदर में जो वैल्यू होगा उसको डिस्प्ले करेगा। यहाँ जो हमने लिखा है एन, ये कह रहे हैं कि नंबर्स का जो पहला डाटा है उसका जो इंडेक्स नंबर है, पहला डाटा का इंडेक्स नंबर 0 होता है, तो 0 लोकेशन पे जाएगा और 1 को डिस्प्ले करेगा। वहीं पे रुकना नहीं है, क्योंकि फॉर लूप में लिखा हुआ रिपीट करेगा इसको। ये जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हैं बॉडी में, इसको यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है नंबर्स। नेक्स्ट टाइम ये फिर से नंबर्स के वेरिएबल में जाएगा, इंडेक्स चेंज कर देगा। अब 0 वाला इंडेक्स छोड़ के अब 1 वाले इंडेक्स पे जाएगा। 1 वाले इंडेक्स पे है 2 को डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट टाइम ये फिर 3 को डिस्प्ले करेगा, 4 को डिस्प्ले करेगा, 5 को डिस्प्ले करेगा। और ये सारे डेटा का इसको लोकेशन कहाँ से मिल रहा है? इंडेक्स नंबर से। ठीक है, रन करते हैं। देखिए सारा डेटा ये डिस्प्ले कर दिया। अगर आप यहाँ मान लीजिए डेटा बढ़ा देते हैं, 6 भी डाल दिए, 7 भी डाल दिए, 8 भी डाल दिए, सारा डेटा को ऑटोमेटिक डिस्प्ले कर देगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा है अपने आप। इसमें ऑटोमेटिक हर चेंज करते रहता है, मेमोरी लोकेशन चेंज करते रहता है, और सिक्वेंशियल डेटा है तो सारा डेटा ये दिखलाते रहता है। अब जब कभी आपको सिक्वेंशियल डेटा हो, लार्ज नंबर ऑफ डेटा हो, लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज हो सेम टाइप का, तो आप फॉर का यूज कीजिए। व्हाइल का यूज क्या करेंगे? वही डेटा है नंबर्स में, यहाँ पे आपको इंडेक्स नंबर भी खुद ही लिखना पड़ेगा मैनुअली, और में नहीं लिखते थे। नंबर खुद लिखना पड़ेगा कि भाई पहला डाटा का इंडेक्स 0 है, कब रुकना है ये भी खुद कहना होगा मैनुअली। जब आई का वैल्यू यानी जब इंडेक्स का वैल्यू 5 से कम हो, 5 से कम क्यों बोले हैं समझ जाइए, ये 0 से शुरू हुआ है तो 4 पे खत्म होगा, इसीलिए हमने कहा है कि इंडेक्स का वैल्यू 5 से कम हो, यानी 4 पे जब पहुंच जाए इंडेक्स नंबर, तब तुम्हें अपना काम बंद कर देना है। पहले वाला स्टेटमेंट ये हो गया हेड। यहाँ जो लिखे हैं ये 2 इंस्ट्रक्शन, ये बॉडी के अंदर लिखा हुआ है। पहला इंस्ट्रक्शन में बोले हैं कि नंबर्स के, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ नंबर्स लिखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे नंबर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर भी देना होगा। हम पहले को इंस्ट्रक्शन देना होगा कि नंबर्स नाम के मेमोरी वेरिएबल में जाना है, इसका जो स्टोरेज लोकेशन 0 वाला है उसका वैल्यू डिस्प्ले करना है। इंडेक्स को 1 से बढ़ाने के लिए कहेंगे, ये भी देखिए हम लोग को खुद कहना है, मैनुअली करना है कि इंडेक्स को 1 से बढ़ा दो, सारा नंबर डिस्प्ले हो गया। क्या डिफरेंस है? फॉर लूप में हमको इंडेक्स नंबर इनिशियलाइज करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू देना पड़ेगा। किस इंडेक्स नंबर से शुरू करना है बता दिए कि 0 वाले इंडेक्स से शुरू करना है। व्हाइल के बाद आप कंडीशन बता दिए कि इंडेक्स नंबर 4 पे पहुंच जाए तब काम रोक देना है। और में सिर्फ नंबर्स लिख देते थे तो काम हो जाता था, इंडेक्स को खुद ढूंढ लेता था। यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। फॉर में इंक्रीमेंट वाला वैल्यू यानी अगले इंडेक्स पे जाने के लिए वो हमसे नहीं मांगता था, वो खुद ही चला जाता था। यहाँ पे हमें बताना पड़ रहा है कि भाई 1 से को इंक्रीमेंट कर दो, इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था। आप ऐसे भी लिख सकते हैं i बराबर i+1, यानी इंडेक्स का वैल्यू 1 से बढ़ा दो। ठीक है, अब चलिए इसको हम मिटा देते हैं।
इंडेक्स नंबर कितने वैल्यू से चेंज करना है ये स्टेटमेंट हटा देते हैं। अब देखेंगे कि क्या कंपाइलर खुद से चेंज करता है। अब देखिए आउटपुट ध्यान से 1 वाला वैल्यू लगातार आ रहा है, रुक भी नहीं रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन मिला है वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू है दिखाइए, ला दिया। कहा गया है कि 5 से कम है तो 0 तो हमेशा 5 से कम है, वो वैल्यू 0 तो चेंज हो नहीं रहा है, तो आई का वैल्यू हमेशा 0 रह रहा है और ये कंडीशन को ट्रू कर रहा है। व्हाइल के बाद जो कंडीशनल स्टेटमेंट है जिससे कि रिपीटेशन रुकता था, अब रुकेगा ही नहीं कि आई है 0, इधर 5 है, 5 0 इज ऑलवेज लेस देन 5, यह कंडीशन ऑलवेज ट्रू है। प्रिंट करने वाला काम ऑलवेज हो रहा है, लेकिन सिर्फ इसी डेटा को 1 को। क्यों? क्योंकि आई का वैल्यू तो बढ़ नहीं रहा है। ये हमारा क्लियर हो गया कंसेप्ट कि व्हाइल में इंक्रीमेंट भी खुद करना पड़ता है, जो कि फॉर में नहीं है। हाँ, अगर हम इंक्रीमेंट यहाँ 2 से कर दें तब देखिए क्या होता है। तो सीधे जंप करके 1 के बाद जंप करके सीधे 3 पे जाएगा, 1 3 5। ठीक है, ये सब क्यों बता रहे हैं? ये सब इसलिए बता रहे हैं कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जो कंफ्यूजन रहता है कि फॉर यूज करें कि व्हाइल यूज करें, ऐसे 2 चीज़ क्लियर हो गया है कि व्हाइल में जो डेटाबेस है, लिस्ट सिक्वेंशियल डेटा है, उस पर अगर आप अपना कंट्रोल चाहते हैं तब तो व्हाइल का यूज कीजिए। कंक्लूजन हुआ कि व्हाइल का यूज अगर आप करते हैं तो आपका जो डेटाबेस है उस पर आपका पूरा कंट्रोल रहेगा, आप अपना इच्छा अनुसार उसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं। ठीक है, जो कि फॉर लूप में ज़्यादा कंट्रोल आपका नहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकते हैं कि जो डेटा दिखला रहा है थोड़ा स्लोली दिखाओ। इसको रन करते हैं, एरर आ गया, कह रहा है कि टाइम इज़ नॉट डिफाइंड। सही बात है, स्लिप का यूज कर रहे हैं और मॉड्यूल मंगाए नहीं हैं, तो टाइम मॉड्यूल को मंगा लेते हैं। अब रन करते हैं, अब आपके डेटा को 1-1 सेकेंड का इंटरवल पे दिखाएगा। तो इसमें ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, व्हाइल में आप बेहतर ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फॉर का इस्तेमाल कब करेंगे और व्हाइल का यूज कब करेंगे। देखिए, दोनों का काम सेम है, दोनों किसी काम को रिपीट करता है, लेकिन फॉर वाला जो है तो कंट्रोल ज़्यादा आपका नहीं रहेगा और व्हाइल वाले में आप जैसा चाहें अपने डेटाबेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंस आप अगर आपका दोनों का क्लियर हो गया होगा तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि कब फॉर का यूज करना है और कब व्हाइल का यूज करना है। लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसको लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने का भी डिसीजन आप ले ही लीजिए। ओके, थैंक यू।